तो ये जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो कई बार इस पर प्रवचन हुए हैं और इसको हमें हमेशा दोहराना है, क्योंकि बात दिमाग से निकल जाती है, इसलिए बार बार सुनना पड़ता है और बार बार बोलना पड़ता है। तो पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण ने इसको जमीन से आसमान तक उठा दिया। जमीन से आसमान, यानी जिस समय ये पहली बार आया था सृष्टि में, तो इसको मल मास कह करके इसकी बड़ी निंदा की गई। तो सोचिए, मल मास यानी सबसे ज़्यादा निंदनीय है। कोई भी इसको अपने पंक्ति में नहीं रखना चाहता, सब ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया। इतना तो अपमान हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया तो भगवान इसको अपना जो है अपना लिया। भगवान स्वयं इसके स्वामी बन गए और अपना नाम भी इसको दे दिया, पुरुषोत्तम मास दे दिया। और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान विष्णु जी इसको जो है वैकुंठ में ले गए और विष्णु जी के साथ में ये जो है इसने विहार करना शुरू कर दिया। और सभी महीनों में सबसे ऊपर इसको बताया गया। तो हर साल कार्तिक का महीना आता है और हम लोग कार्तिक के महीने का विशेष महात्म्य सुनते हैं और सुनाते हैं और समझते हैं कि सभी महीनों में कार्तिक सबसे श्रेष्ठ है। और गीता में भगवान कहते हैं मासाना मार्ग शीर्षो, हम महीनों में मार्ग शीर्ष हूँ। तो कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है, तो भगवान श्री कृष्ण 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीने को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो कार्तिक महीना सबसे श्रेष्ठ है, मार्गशीर्ष महीना सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये 12 महीनों में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसके साथ में जो है किसी भी महीने की तुलना नहीं की जा सकती है। बल्कि ये भी कहा गया है कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, दान हैं, तपस्या है, सब मिला कर के भी ये पुरुषोत्तम मास के जो है एक कला नहीं हो सकती है। एक कला का मतलब है 6%। एक कला का मतलब 6% है, 16वां हिस्सा। तो 6% भी नहीं हो सकती पुरुषोत्तम मास। तो इस पुरुषोत्तम मास की जो है आराधना जो होती है वो अपनी चेतना के द्वारा होती है। आप किस चेतना में आप जो है रहते हैं। चेतना हमारी होनी चाहिए कि कब शुरू हुआ था, ये कब से शुरू हुआ था, है? कब तक चलेगा और कितने दिन बीत गए, अभी कितने दिन रह गए। आपके अंदर ये चेतना होनी चाहिए। जैसे कि कंजूस है, तो कंजूस के पास कुछ थोड़ा सा पैसा होता है, तो वो पैसा जो है उसका जैसे जैसे निकलता है तो उसको लगता है कि मेरा पैसा निकल गया, है ना, और जितना पैसा बचा है उसका मुझे और लाभ उठाना है। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम महीने के 30 दिन जो होते हैं, इसमें हमें कितना लाभ उठाना है, हमें कैसे आराधना करनी है भगवान की, तो ये जो है हमारी चेतना होना चाहिए, है ना। तो एक एक दिन पुरुषोत्तम मास का जो एक एक दिन है, जैसे 30 दिन है, तो मान लीजिए 30,000 रुपये आपके पास हैं और एक दिन में 1,000 रुपये निकल जाते हैं। एक दिन निकल गया तो 1,000 रुपये निकल गए, है ना। तो जो कंजूस होगा वो सोचेगा कि मेरा 1,000 रुपये निकल गया, मेरा 1,000 रुपये निकल गया, मैंने इसका कितना फ़ायदा उठाया है, मैंने इसका कितना लाभ उठाया। उसी प्रकार से हमारे दिन निकलते हैं और हम सोचते हैं कि मेरी वो पर्याप्त आराधना नहीं हो पाई, जितना मुझे करना था वो नहीं कर पाए, है ना। इस बात का भी शौक होता है। इस प्रकार से भी आराधना होती है पुरुषोत्तम मास की। आप जो नियम रोज़ पालन करते हैं, जिन नियमों का रोज़ पालन करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास में भी पालन करते हैं।
लेकिन अगर आप विचार नहीं करते इस बात का तो फिर पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं होती है। आप पुरुषोत्तम मास का विचार नहीं करते और आप रोज़ मान लीजिए क्लास में बैठते हैं, रोज़ 16 माला जप करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं और पुरुषोत्तम मास का विचार नहीं करते हैं, तो पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं होती। और सामान्य जो है आपकी जो भक्ति है वो चलती रहती है। ये पुरुषोत्तम मास की आराधना होती है आपकी इस चेतना से कि ये पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, इसमें जो है क्या होता है, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है, करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि बीज आप बोते हैं तो उसके जो है करोड़ों बीज बनते हैं, एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं, है ना। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास में जो है आप जो कुछ भी शुभ कर्म करते हैं तो इसका जो है करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चेतना होनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास का जो है अगर अवज्ञा करते हैं तो इसमें जो है दोष लगता है। तो इसकी एक कथा है, द्रौपदी के जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट आया। सब लोग जानते हैं द्रौपदी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आया, इससे बड़ा कष्ट हो नहीं सकता कोई, है ना। जो कि संपूर्ण पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज उनकी जो है महारानी, और वो जो है सब राजाओं के बीच में जो है उनको नग्न किया जाए, इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है ना। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि द्रौपदी जो है सब प्रकार के गुणों से संपन्न है और 5 पांडवों की पत्नी होने के कारण भी द्रौपदी जो है भगवान की विशेष कृपा पात्र है और भगवान की सखी है और भगवान का अनन्य चिंतन करती है। लेकिन एक दोस्त पिछले जीवन में ऐसा हुआ जिसको कि भगवान ने क्षमा नहीं किया, भगवान ने क्षमा नहीं किया, है ना। तो पिछले जीवन में सुमेधा, ये क्या था नाम, सुमेधा, मेधावी, मेधावी ऋषि की कन्या थी, मेधावी ऋषि की कन्या थी, है ना। नाम नहीं बताया गया, लेकिन ये जो है बहुत गुण संपन्न कन्या थी, बहुत सुंदर थी। और इनके पिता का देहांत हो गया और विवाहित भी नहीं थी कन्या, तो अब इसका ना पिता है, ना माता है, ना पति है, ना भाई है, कोई नहीं है और बड़ा ये कष्ट, बहुत कष्ट में थी। तो दुर्वासा मुनि आए इसके घर में, तो दुर्वासा मुनि को भी अपनी सेवा सत्कार से प्रसन्न कर लिया है। और दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो है बहुत अच्छा सौभाग्य है, बहुत अच्छा भविष्य है, आशीर्वाद भी मिल गया। लेकिन जब इसने कहा दुर्वासा मुनि से कि आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरा तो जो है दुख का अंत ही नहीं दिखाई पड़ रहा, मेरा कितना दुख है, ना मेरा कोई पति है, ना कोई भाई है, मैं जो है कैसी हालत में जी रही हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बतलाइए कि मेरा ये दुर्भाग्य नष्ट हो। और दुर्वासा मुनि ने पुरुषोत्तम मास की बात बताई कि आज से 3 महीने के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसमें तुम जो है तीर्थों में स्नान करो, है ना, और शुभ कर्म करो, तो तुम्हारा बड़ी जल्दी दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और सब प्रकार का सौभाग्य और संपत्ति प्राप्त होगी। तो उस समय इसने जो है निंदा करी और पुरुषोत्तम मास की निंदा करी कि सबसे ये जो है निंदनीय है और इसमें तो कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। दुर्वासा मुनि की भी निंदा की, पुरुषोत्तम मास की भी निंदा की, लेकिन दुर्वासा मुनि ने क्षमा कर दिया, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं और श्राप देते हैं, लेकिन इसको क्षमा कर दिया दुर्वासा मुनि ने कि तुम मेरे मित्र की कन्या हो और मेरे मित्र का देहांत हो गया है, तुम सहन नहीं कर पाओगी मेरे श्राप को, तो मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे रहा। लेकिन पुरुषोत्तम मास की निंदा
का जो है तुम्हें दंड जरूर मिलेगा, चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में इन दंड जरूर भोगोगे। और ये कह करके चले गए कि अब मैं जो है जा रहा हूँ और तुम्हारा भला हो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कह के चले गए। तो दुर्वासा मुनि से जो उसने पुरुषोत्तम मास की निंदा की थी, उसी समय उसका मुंह काला पड़ गया, जबकि बहुत सुंदर थी, मुंह काला पड़ गया। उसके बाद सोचा कि मैं शिव जी की आराधना करूं, शिव जी को प्रसन्न करूं। तो 9000 साल तक तपस्या की, वो बड़ी कठिन तपस्या की। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 9000 साल तक तपस्या की। कितना? 9000 साल तक तपस्या की। पुरुषोत्तम मास का तो 1 महीने के लिए केवल कुछ नियमों का पालन करना था, लेकिन 9000 साल तक तपस्या की शिव जी को प्रसन्न करने की। और शिव जी प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो। तो उसने मतलब कहा कि मुझे आप जो है वर दीजिए, मुझे पति दीजिए। तो पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, पतिम देहि, इस तरह से 5 बार पति का वरदान मांगा। और शिव जी ने जो है उसके कथन के अनुसार वरदान दी कि तुम्हें 5 पति मिले। और जब 5 पति का वरदान मिल गया तो शिव बहुत दुखी हो गई कि आपने मुझे 5 पति का वरदान दे दिया, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। और शिव जी कहते हैं कि तुमको जो है ये जो मैंने दिया है वर, जो तुम इसको जो है अच्छा मानो बुरा मानो, ये तुमको मिलेगा। तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की। शिव जी के अंदर भी वो आक्रोश था कि 9000 साल की तपस्या से भी शिव जी ऊपर से तो प्रसन्न हुए, अंदर से उनका आक्रोश बना होगा कि पुरुषोत्तम मास की निंदा की। शिव जी कहते हैं कि हम सब पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं, भगवान पुरुषोत्तम के सेवक हैं, दुर्वासा मुनि हैं, हम हैं, जितने देवता हैं सब उनके सेवक हैं, है ना। तो तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की है, इसलिए अब तुमको जो है इस प्रकार से तुम्हें रहना पड़ेगा आगे चल करके। और वो फिर जो है अगले जीवन में राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई। और इसका जो है फिर 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ। और फिर जो है जब द्यूत क्रीड़ा हुई और उसमें कपट पूर्वक जब शकुनी ने जीत लिया इनको, और द्रौपदी का जो है फिर दुशासन ने अपमान किया। तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी मेरी अनन्य भक्त है, हमेशा मेरा चिंतन करती है, लेकिन तो भी पुरुषोत्तम मास की निंदा के कारण मैंने उसको भी क्षमा नहीं किया। और जिस समय दुशासन उसके वस्त्र हरण कर रहा था, उस समय उसने मुझे याद किया तो मैंने उसकी रक्षा की, है ना। भगवान कहते हैं रक्षा की मैंने, है ना। उसने मेरी शरण ली तो मैंने उसकी रक्षा की, है ना। लेकिन तो भी ये कष्ट तो आया, ये अपमान जो है जो द्रौपदी को प्राप्त हुआ, तो ये भी कम नहीं था। हालांकि भगवान ने रक्षा की, लेकिन तो भी ऐसी स्थिति में जो उसको आना पड़ा, उसके बाल खींचे गए और उसको जो है बुरे शब्द बोले गए, तो ये जो है कम नहीं था, ये भी जो है दंड था। भगवान कहते मैं अपने भक्तों को भी दंड देता हूँ, तो इसलिए हमें बड़े सावधान रहना चाहिए, पुरुषोत्तम मास का आदर करना चाहिए। और जितनी आप चेतना में आप रहेंगे कि पुरुषोत्तम मास का आज 6वां दिन है, अभी 7वां दिन है, 8वां दिन है, तो ये निकलता जा रहा है और हम उतना नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, तो ये भी जो है एक प्रकार की आराधना है कि आप जो है इसकी आराधना कर रहे हैं। और 30 दिन का जो है अगर आपने विचार किया पुरुषोत्तम मास के संबंध में कि आप आते हैं मंगल आरती करते हैं, तो विशेष रूप से इसमें भगवान की प्रसन्नता होती है। ये जो है आपके मन में अगर भाव आता है, विचार आता है, तो पुरुषोत्तम मास की आराधना होती है। और वैसे तो बहुत से और भी नियम हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जितने नियम दिए हैं वो भी हम लोग जो है जितना अधिक से अधिक कर सकें तो वो जो है उतना ही अच्छा है ना। तो आप लोग जो है पुरुषोत्तम मास के संबंध में ऐसा विचार करिए। 30 दिन का जो है ये महीना है, 18 जुलाई से शुरू हुआ था, तो कितने दिन बीत गए, आज कितना दिन है, 6वां दिन है।
छठवां दिन है ना। तो आप ऐसे सोचिए 18 तारीख पहला था, 19 दूसरा, 20 तीसरा, 21 चौथा, 22 पाँचवा और 23 छठा। आज 24 है तो 7वां दिन है, तो आज 7वां दिन है ना। तो आप इस तरह से भी आप विचार करेंगे तो आपकी जो है आराधना होगी, पुरुषोत्तम मास की आराधना होगी। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।